बहुत ही मार्मिक ऐसा यह प्रसंग है। गांधी हत्या हुई, शासन ने जानबूझकर संघ के बारे में गलतफहमी फैलाई। जो राजनीतिक तत्व संघ को बदनाम करना चाहते थे उन्होंने उसका लाभ उठाया, जनता में एक क्षोभ पैदा किया गया और फिर यह बात हुई कि एक आदमी की हत्या हुई, उसका बदला दूसरे आदमी की हत्या से होना चाहिए, खून का बदला खून से, हत्या का बदला हत्या से, ऐसा कहते हुए और ऐसे जो राजनेता थे वो बहुत बड़े मॉब को लेकर परम पूज्य ने गुरु जी के मकान पर हमला करने के लिए आए। मकान छोटा था, बाळा साहब ने पहले से व्यवस्था की थी, मॉब आ रहा दिखा, 40 से एक दंडधारी स्वयंसेवकों को अंदर रखा था, किंतु मॉब बहुत बड़ा था, इतने मॉब के सामने 40 दंडधारी स्वयंसेवक भी कुछ न कर पाते। इसलिए कई लोग ऊपर गुरु जी के पास जाकर कहते थे कि आप यहाँ से सुरक्षित बाहर चले जाइए, बड़ा मॉब है, यहाँ आप रहेंगे तो आपकी हत्या होगी। गुरु जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका यह है कि मैं जिस हिंदू समाज के लिए काम कर रहा हूँ वह हिंदू समाज यदि मुझे नहीं चाहता, मुझे मारना चाहता है तो वो मुझे मारे, जो हिंदू समाज की इच्छा होगी वही हो, मैं अपनी जान नहीं बचाऊंगा यदि हिंदू समाज मेरी जान लेना चाहता है, हटने के लिए तैयार नहीं। कई लोग गए उस अवधि में, बाहर मॉब इकट्ठा हुआ था, मकान छोटा था, दरोजा लकड़ी का था और वो भी लकड़ी पुरानी लकड़ी, ऐसा वो दरोजा था। आखिर में दरोजे को धक्के लगाना भी लोगों ने शुरू किया। गुरुजी मानने के लिए तैयार नहीं, शायद उनके मन में यही भावना थी कि इस समय यहाँ आत्मार्पण करना यही सिद्धांत के अनुकूल है, ऐसा कुछ विचार होगा। आखिर में बाळा साहब गए और बाळा साहब ने उनको कहा कि आप हमारे सरसंघ चालक है, हम आपके स्वयंसेवक हैं, सरसंघ चालक के नाते आपके आदेश का पालन करना हमारा काम है, किंतु स्वयंसेवक का भी स्वयंसेवक के नाते आपके ऊपर कुछ अधिकार है और उस अधिकार के नाते मैं कहता